आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, यानी इसको हम एज एब्रिविएशन इसको ईडीए भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इज अ डिफाइंड एज अ मेथड टू एनालाइज डाटा सेट्स, यानी ये ईडीए का जो हमारा मेथड है इसकी मदद से हम अपने डाटा सेट को मजीद एनालाइज करेंगे और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है उनको सम अप करेंगे, जो कंक्लूजन या जो नतीजे है वो हासिल कर सके। तो ईडीए के अंदर हम ग्राफिकल डाटा सेट, अपने डाटा सेट को ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। जो ये लेक्चर की सीरीज है यानी ईडीए जो है, इस मेथड के अंदर हम ज्यादातर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी अप्लाई करेंगे और साथ साथ हम कुछ विजुअल मेथड्स भी अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने डाटा को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसका पर्पस क्या है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले ईडीए का जो मेथड है या जो प्रोसेस है वो क्या करता है, वो डिस्कवर पैटर्न्स विद इन डाटा सेट, यानी डाटा सेट के अंदर से वो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हमें ड्राइव करके देगा, जिनकी बेस पे आगे हम फिर ये डिसीजन लेंगे कि हमारे कौन से फीचर्स जो हैं उनका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पॉट एनोमलीज। स्पॉट एनोमलीज का मतलब ये होता है कि डाटा सेट के अंदर जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यूज हो सकती हैं, फेक वैल्यूज हो सकती हैं या कहीं नल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कहीं भी कोई हमारे डाटा सेट के जो फीचर्स हैं उनकी वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम है, उसको एनोमलीज कहते हैं, यानी वो एनोमलीज वैल्यूज कहलाती हैं। तो उनको भी स्पॉट करेगा, स्पॉट मीन यानी उनको आइडेंटिफाई करेगा। इसके बाद फ्रॉम हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ डाटा, यानी डाटा को, ये जो मेथड है डाटा के बिहेवियर को देखते हुए हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा या एस्टेब्लिश करेगा, यानी जिसको हम आम मफरूजा भी कहते हैं कि एक मफरूजा हम बना लेते हैं और उसकी बेस पे अपने डाटा सेट पर मॉडल को फिर हम ट्रेन करते हैं या चलाते हैं। और उसके बाद वैलिडेट अजम्पशंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमने मफरूजा या हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश किया था, आया कि वो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है या नहीं है, तो ये वैलिडेट के प्रोसेस में इस चीज का हमें पता चलेगा। उसके बाद मजीद जो है ईडी है जो वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो हमारे उन फीचर्स को हमें आइडेंटिफाई करेगा जो कि अनक्लीन है, या फिर वो ऐसे फीचर्स जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेगा, और अगर कोई आउटलायर्स वगैरह हैं फीचर्स के अंदर तो उनको भी ये आइडेंटिफाई करेगा। आउटलायर्स का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वो क्या होते हैं। आउटलायर्स बेसिकली फीचर्स की वो वैल्यू होती है जो कि बाकी वैल्यू से रिलेट नहीं करते। तो रिलेट ना करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो या तो उन फीचर्स से बहुत ज्यादा होती हैं उनकी वैल्यू, या फिर बहुत कम होती है, लिहाजा वो दोनों ही हमारे काम की नहीं होती, तो उनको भी हम ये ईडीए जो है उनको आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद फिर हम उसको मुख्तलिफ मेथड्स उस पर अप्लाई करके इनको डील करेंगे। और फिर हम ईडीए हमें फीचर्स के बारे में ये भी बताता है कि कौन से फीचर जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और कौन से इंफॉर्मेटिव भी हैं, और फिर गुड इंडिकेटर बन सकते हैं टारगेट फीचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। और इसके अलावा वो हमें रिलेशनशिप्स भी बताता है फीचर्स के दरमियान, या इनपुट फीचर्स और टारगेट फीचर के दरमियान वो हमें रिलेशनशिप भी बताता है कि उनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है। तो इससे भी हमें काफी हेल्प मिलती है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद ईडीए जो है वो ऐसे फीचर्स के बारे में भी हमें बताता है कि जो हम डाटा सेट को कलेक्ट करते वक्त उसमें वो फीचर जो हम शामिल नहीं कर सके या जिनको कलेक्ट नहीं कर सके, तो इससे उन फीचर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और बाद में फिर हम ऐसे नए फीचर भी डाटा सेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी ट्रेनिंग में आगे जाकर मदद करेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज जो कि सेपरेटली सॉल्व करने वाले हैं उनकी भी ये निशानदेही या आइडेंटिफिकेशन करता है। हम डाटा सेट पर मतलब फिल्टर यूज करते हैं और उससे उन फिल्टर्स की मदद से हम मजीद डाटा अपने डाटा सेट को एनालाइज करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसी तरह वो एट द एंड ये भी हमें बता देगा कि कौन से फीचर के अंदर वैल्यू जो इनकरेक्ट आ गई या फेक डाटा है। फेक डाटा पॉइंट्स के बारे में हमें वो बताएगा। इनकरेक्ट वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर किसी फीचर में टेक्स्ट वैल्यू आनी थी तो वहां पर नुमेरिक आ गई है, और कहीं पे नुमेरिक थी तो वहां पर टेक्स्ट वैल्यू आ गई है, या फिर हमारे डाटा सेट से कोई ऐसी फेक वैल्यू जो ओरिजिनल डाटा सेट की वैल्यू नहीं है लेकिन किसी न किसी तरह से वो ऐड हो गई है, तो इस तरह के वैल्यूज को भी आइडेंटिफाई करेगा। तो सबसे पहले सभी स्टैटिस्टिक्स और सेंट्रल वैल्यूज को देखते हैं। तो हमारे पास एक मेथड होता है या टेक्निक होती है डाटा प्रोफाइलिंग, जो कि हमें इन डाटा सेट के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन देती है। इसके अंदर हम कुछ स्टेटिस्टिकल फंक्शन यूज करेंगे और फिर उनकी एक समरी बनाएंगे डाटा सेट की, और उस समरी से हम डाटा सेट को मजीद एनालिसिस करेंगे और उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो उसको दूर भी करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम डाटा सेट को किसी प्रोजेक्ट में यूज करें या उस पर कोई मॉडल ट्रेन करें तो उस वक्त डाटा जो है उसका स्ट्रक्चर या उसके कंटेंट या उसकी क्वालिटी जो वो अच्छी हो, क्योंकि जब तक डाटा सेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वेल ऑर्गेनाइज डाटा सेट नहीं होगा, तो उस पर मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो भी अच्छी तरह से ट्रेन नहीं हो सकेगा। तो आइए आगे समराइज करते हैं और उसके लिए कुछ फंक्शन का यूज करके हम देखते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उनको इंपोर्ट करूंगा, यानी पांडा को करूंगा, नमपाई को करूंगा, मिसिंग नंबर को, एसकेलर अभी इसका यूज नहीं होगा, यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ।
जब इस सेल को मैं रन करता हूँ तो हमारी ये तमाम लाइब्रेरीज जो हैं ये हमारी वो लैब की जो ये नोटबुक है उसके अंदर ये इंपोर्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद मैं एक डाटा सेट को लोड करता हूँ। इस दफ़ा मैं एक और डाटा सेट को लोड कर रहा हूँ जिसका नाम है अर्थक्वेक्स डाटा सेट। यानी ये अर्थक्वेक डाटा सेट के अंदर अर्थक्वेक के बारे में मुख्तलिफ उसके फीचर्स हैं और मुख्तलिफ उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो ये मेरी गूगल ड्राइव के में सेव है और ये इस बात पर सेव है। मैं ये गिटहब रिपोजिटरी पे पूरी फाइल भी अपलोड कर दूंगा, ये जो कोडिंग फाइल है, और उसके साथ साथ ये डाटा सेट भी कर दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके मजीद इसको देख भी और इसको समझ सकें। तो यहाँ पे पहले मैं डाटा सेट को रीड करता हूँ। हमारा डाटा सेट रीड हो जाएगा रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन की मदद से, और उसके बाद ये डाटा का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर सारा डाटा सेट जो है वो स्टोर हो जाएगा या रीड हो जाएगा, और इसको हम डाटा फ्रेम कहते हैं। यानी मतलब ये कि जब भी पांडास के फंक्शन रीड अंडरस्कोर CSV की मदद से हम कोई भी डाटा सेट जो है वो रीड करते हैं तो वो उसको एक डाटा फ्रेम में हमें रिटर्न करता है। तो आइए ये चेक करने के लिए अब हम चेक करते हैं अपने डाटा सेट पे कुछ इंफॉर्मेशन, यानी इन्फो फंक्शन जो है वो इस डाटा सेट्स के बारे में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है। कौन सी इंफॉर्मेशन देता है आइए चेक करते हैं। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे डाटा सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स या टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो वो है 6072। तो और उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, यानी पहला इंडेक्स जो है वो 0 से 0 होगा और उसका जो हमारी लास्ट रो का इंडेक्स है वो 66071 होगा। आगे वो ये बता रहा है कि आईडी जो है उसका इंडेक्स 0 है और इसके अंदर नॉन नल वैल्यूज कितनी है 76072, और उसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट 64 है। इसी तरह फ्लैग सुनामी के बारे में बता रहा है कि उसके अंदर इतनी वैल्यूज हैं और उसकी डाटा टाइप क्या है, और इस तरह ईयर के बारे में बता रहा है कि इसके अंदर इतनी वैल्यूज हैं और इसकी डाटा टाइप क्या है। सो ऑन, ये सारे हर कॉलम या फीचर्स के बारे में ये एक जैसी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम ये चेक करते हैं पहली 5 रो जो है वो हेड फंक्शन जो होता है उसकी मदद से हम पहली 5 डाटा सेट की रो या पहले 5 सैंपल को डिस्प्ले करते हैं। सेल को रन किया तो ये हमारे पास पहली 5 जो है डाटा सेट की रोज जो वो आ गई। अगर हमने लास्ट डाटा सेट अपने डाटा सेट की लास्ट 5 रोज देखनी है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं टेल, डाटा डॉट टेल के फंक्शन को कॉल किया और इस सेल को रन किया तो हमारे पास ये लास्ट जो 5 रोज हैं वो आ। उसके बाद हम डिस्क्राइब फंक्शन यूज करते हैं। डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ जो स्टैट के फंक्शन हैं वो हमारे पूरे डाटा सेट पर अप्लाई करता है। तो हम चेक करते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शन जो है डिस्क्राइब का मेथड जो है वो कौन कौन से फंक्शन हमारे डाटा सेट पर अप्लाई करता है। तो इसको मैं रन करता हूँ। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है। अगर ट्रांसपोज इसलिए लिया है क्योंकि ये वैसे अगर डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो ये जो स्टैट के फंक्शंस हैं उनको ये इधर रो वाइज देता है और जो कॉलम हमारे होते हैं वो इस तरह कॉलम वाइज होते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा मजीद समझने के लिए इसको इस तरह इसका ट्रांसपोज लिया है ताकि हमारे ये आईडी के फीचर के सामने ये तमाम फंक्शंस ऊपर आ रहे हैं और आगे उनके रिजल्ट्स या उनकी वैल्यूज भी आ रही हैं। यानी आईडी को उसने काउंट किया है, उस आईडी की वैल्यूज का उसने मीन लिया है, और इसी तरह ईयर की जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो इतनी है, उनका मीन ये है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, उनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, और उनकी जो परसेंटाइल है 25 परसेंटाइल वैल्यूज की रेंज ये है, 50% वैल्यूज की रेंज ये है, और 75 और एट द एंड जो आखिरी कॉलम है उसने मैक्सिमम जो वैल्यू है किसी भी फीचर की तमाम वैल्यू से वो कैलकुलेट की है। तो ये डिस्क्राइब का फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको बार बार हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाटा सेट को लर्न कर सकें या उसको समझ सकें, ताकि कल को हम मशीन लर्निंग का मॉडल उस पर ट्रेन करें तो हमें उसमें आसान। इसके बाद आ जाता है कि ये मिसिंग वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मिसिंग वैल्यू होती क्या है। मिसिंग वैल्यू बेसिकली जो नल वैल्यू होती है उनको मिसिंग वैल्यू कहते हैं। वो डाटा जब जब कोई डाटा कलेक्ट कर रहा होता है डाटा सेट को कलेक्शन के दौरान वो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिस हो जाती है या रह जाती है तो उसको हम कहते हैं मिसिंग वैल्यू है। यानी जहाँ पे कोई एम्प्टी वैल्यू आ जाए या नल वैल्यू आ जाए उसकी जगह पर कोई और जैसे वो एन पे वैल्यू, वो बेसिकली मिसिंग वैल्यू की ही एग्जांपल्स है। तो मिसिंग वैल्यूज को फाइंड कैसे करते हैं। पांडास लाइब्रेरी हमें एक बहुत अच्छा फंक्शन देता है जिसका नाम है डॉट इज नल। ये एक बुलियन फंक्शन है। ये बेसिकली जब हम अपने डाटा सेट पर अप्लाई करेंगे तो ये हमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनके बारे में बता देगा कि कहाँ कहाँ मिस वैल्यू है। ये बेसिकली बुलियन फंक्शन है तो आपको पता ही है कि बुलियन फंक्शन जो है उनकी जो आउटपुट होती है या उनका जो रिजल्ट या जो उनका आंसर होता है वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में होता है। तो जहाँ मिसिंग वैल्यू होगी वहाँ ये इज नल जो है ट्रू प्रिंट कर देगा, और जहाँ पर मिसिंग वैल्यू नहीं होगी यानी वैल्यू मौजूद होगी फीचर की वहाँ पर ये फॉल्स प्रिंट करेगा। आइए इस एक एक्सरसाइज करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी हमारे डाटा सेट के अंदर कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यूज मौजूद है। तो इसको रन करेंगे तो
ये हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ ये देखें जहाँ जहाँ ट्रू है तो वहाँ इसका मतलब है उस जगह पे वैल्यू मौजूद नहीं है, वहाँ पर या तो नन वैल्यू मौजूद है या फिर वैल्यू मिस हो चुकी है, और जहाँ फॉल्स है उसका मतलब है कि वहाँ पर वैल्यू मौजूद है। इसके आगे हमने ये चेक करना हो कि टोटल मिसिंग वैल्यूज, हर फीचर के अंदर टोटल मिसिंग वैल्यूज कितनी है, तो उसके लिए हम मास्क डॉट सम का फंक्शन यूज करते हैं। तो मास्क जो है वो तमाम फीचर्स पर, सम का फंक्शन जो है वो तमाम फीचर्स पर अप्लाई होगा और फिर हमें टोटल मिसिंग वैल्यूज हर फीचर्स की निकाल कर दे देगा। जैसे यानी आईडी के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी जो फीचर है इसके अंदर भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, ईयर के कॉलम में भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। इस तरह मंथ के कॉलम में 405 मिसिंग वैल्यूज हैं और डे के कॉलम में 557 मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं। इसी तरह आगे फिर हर फीचर्स के इसने मिसिंग वैल्यूज काउंट करके हमें दे दी। तो नेक्स्ट चलते अगले सेल में चलते हैं। तो अगले सेल में हमने बेसिकली क्या मालूम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर कॉलम की जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनकी परसेंटेज आ जाए। तो उनकी परसेंटेज मालूम करते हैं, इस सेल को रन करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा। यानी आईडी में 0% यानी वैल्यूज, क्योंकि आईडी के अंदर नल वैल्यू है ही को ना, तो इसका मतलब है इसमें 0% नल वैल्यूज हैं। और मंथ में है तो यहाँ पर 6%, आर में है तो 33 नॉन नल नहीं है, नल है। और मिनट के फीचर में भी इसी तरह 36 वैल्यूज जो है वो मिसिंग है, 36%। तो इसी तरह ये सारे कॉलम्स की मिसिंग वैल्यूज की परसेंटेज है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है राइट साइड। आगे चलते हैं। आगे बेसिकली मैंने कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ हमने ये किया है कि यहाँ पर इसको डिस्प्ले एक डाटा फ्रेम की शक्ल में करवाना चाहते हैं। तो इसका हमने एक डाटा फ्रेम बनाना है टोटल मिसिंग वैल्यू का और मिसिंग वैल्यू की परसेंटेज का। तो उसके लिए पांडा लाइब्रेरीज का कॉनकेट फंक्शन जो है उसको हम यूज करेंगे। उसको सबसे पहले तो हम टोटल मिसिंग वैल्यूज देंगे एक लिस्ट की शक्ल में। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो जो हम डाटा देते हैं वो बेसिकली लिस्ट कहलाता है, ये पाइथन लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। तो टोटल वैल्यूज दे दी और परसेंटेज का वेरिएबल दे दिया जिसमें तमाम हमारे कॉलम्स की मिसिंग वैल्यूज की परसेंटेज है। उसके बाद एक्सेस1 का मतलब ये कि मैं इनको कॉलम्स की शक्ल में शो करना चाहता हूँ। ये बेसिकली जो काउंट मिसिंग और परसेंट मिसिंग है ये बेसिकली हमारे कॉलम्स की हेडिंग्स हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कॉलम के बेस पे सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब क्या है कि जिन कॉलम्स की या जिन फीचर्स की मिसिंग वैल्यू की परसेंटेज ज्यादा है वो सबसे पहले आ जाए और फिर जिसकी कम है वो उसके बाद, और फिर उसके बाद एंड सो ऑन। तो आप इस सेल को रन करके ये रिजल्ट देख सकते हैं। जो हमारा स्टेट का फीचर या कॉलम है उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यूज हैं वो मिसिंग है, यानी 94% वैल्यूज जो है वो मिसिंग है और ये उसकी टोटल काउंटिंग भी यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर हम इसको मिसिंग वैल्यूज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। उसके लिए मैंने मिसिंग नंबर लाइब्रेरी का यूज किया है। नंबर लाइब्रेरी जो है वो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करके देती है या एक मैट्रिक्स बेसिकली जिसको नल मैट्रिक्स या नल्टी मैट्रिक्स भी कहा जाता है वो हमें देती है और वो मैट्रिक्स में बताता है कहाँ का वैल्यू मिस है और कहाँ का वैल्यू मौजूद है। तो उसके लिए एक कॉलम लिया, नॉन लेबल कॉलम्स, डाटा डॉट कॉलम्स, यानी डाटा के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं सारे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद मास्क के अंदर हमारी मिसिंग वैल्यू डॉट एनी यानी तमाम मिसिंग वैल्यूज लिस्ट में चेंज हो जाए, यानी पाइथन लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने पूरा डाटा सेट के तमाम जो ये नल कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया, यानी यहाँ पर उनको सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको मैंने 500 रैंडमली सैंपल दिए, यानी पूरे डाटा सेट पे नहीं दिया, 500 सैंपल दिए हैं। और उसके बाद इस सेल को रन करता हूँ तो आगे इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा और ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स की शक्ल में आया है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए तो ये नल मैट्रिक्स हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जहाँ पे व्हाइट स्पेस है वहाँ पे नल वैल्यू है और जहाँ पे ब्लैक कलर है या ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है वहाँ पर नल वैल्यू नहीं है, वहाँ पर वैल्यूज मौजूद हैं। तो इससे अगर मैंने ये देखना हो तो ग्राफिकली ये हमें बड़ी अच्छे तरीके से बता रहा है और बड़ी जल्दी से बता रहा है कि ये चेक करना हो कि कौन से फीचर में सबसे ज्यादा नल वैल्यूज हैं। तो हम फौरन यहाँ पर जाएंगे, स्टेट पे देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा व्हाइट स्पेसेस आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो फीचर या कॉलम है उसमें सबसे ज्यादा नल वैल्यूज हैं। और अगर ये लोकेशन अंडरस्कोर नेम का फीचर देखें तो इसमें आपको कहीं भी व्हाइट स्पेस नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। तो नल मैट्रिक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि कहाँ पे वैल्यू जो है मिस है और कहाँ पे वैल्यू मिस नहीं है। अगेन मैं बता देता हूँ कि व्हाइट स्पेस जो है वो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और जो ब्लैक कलर है वो वैल्यू को प्रेजेंट करता है, यानी वो नॉन मिसिंग वैल्यू को प्रेजेंट करता है। इसके बाद हम हीट मैप जो है वो ड्रा करेंगे जो कि हमें मुख्तलिफ फीचर्स का आपस में कोरिलेशन बताएगा। यानी कि कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक फीचर जो है वो दूसरे फीचर्स पे कितना डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक फीचर की वैल्यू कम होती है तो दूसरे फीचर्स की वैल्यू पे क्या अफेक्ट पड़ता है, या एक की ज्यादा होती है तो दूसरे पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो इसको रन करते हैं तो मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
इसको हीट मैप कहते हैं। हीट में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डार्क ब्लू कलर है वो ये बता रहे हैं कि ये फीचर्स जो हैं इनको इस तरह से देखें, यानी टोटल इंजरीज देखें और इसके नीचे जो कॉलम है वो इंजरीज है। इसका मतलब है टोटल इंजरीज और इंजरीज जो है ये एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ये यानी हाईली कोरिलेटिव है। इसका मतलब ये 100% यानी टोटल इंजरी और इंजरीज जो है वो 100% एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी अगर इंजरीज होंगी तो ही टोटल इंजरीज हम डिटर्मिन कर सकते हैं। यानी एक सिंपल सी बात है कि अगर इंजरी ही कोई नहीं होगी तो फिर टोटल इंजरीज कहाँ से हैं। तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये लेस देन 1 का मतलब ये है कि तकरीबन 100% जो है या ये 100% एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह यहाँ नीचे है तो ये थोड़ा सा कम ब्लू है, इतना डार्क ब्लू नहीं है, इतना ये है, ये उससे कम है। इसका मतलब ये 90% इंजरीज जो है और टोटल इंजरीज अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन का फीचर जो है ये 90% एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी इनका कोरिलेशन जो है वो 90% है। तो उसका ये बेसिकली हमने एक विजुअल तरीके से या एक ग्राफ की मदद से हमने कोरिलेशन भी मालूम किया कि दो फीचर्स आपस में वो किस तरह कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेशन का मतलब भी इस ग्राफ की मदद से हमने मिसिंग वैल्यूज और नॉन मिसिंग वैल्यूज जो है उनको आइडेंटिफाई किया है। तो आज ईडीए का ये आज पहला लेक्चर था, तो यहाँ पर ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। तो एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर जो है आसानी से अवेलेबल हो सके। देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।